आपको भूख लगती है तो आप एक समोसा खाते हैं और उस समोसे से जो आपको एक तसल्ली मिलती है, संतुष्टि मिलती है, वही आपके लिए उपयोगिता है। तो उपयोगिता का अर्थशास्त्र में मतलब है किसी चीज से मिलने वाली संतुष्टि से। तो जो आज का हमारा ये टॉपिक है इसी से रिलेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए उपयोगिता, यूटिलिटी का अर्थ हम समझते हैं पहले कि उपयोगिता होती क्या है। ठीक है, जो हमारे हम सबके जीवन में होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी वस्तु या सेवा की क्षमता जिससे वह किसी व्यक्ति की आवश्यकता इच्छा की पूर्ति कर सके, है ना। देखिए कोई वस्तु या सेवा, वस्तु भी हो सकती है और सेवाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, अब वस्तु और सेवाओं के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं कि सेवाएं क्या होती हैं, वस्तुएं क्या होती हैं, है ना। वस्तुएं जो आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, डेली यूज में जो चीजों का उपभोग करते हैं, यूज करते हैं, है ना। और सेवाएं भी, जैसे आपने डॉक्टर से सेवाएं ले रहे हैं, टीचर से सेवाएं ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, आप छू सकते हैं, लेकिन जो आप सेवाएं हैं उनको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन फील तो कर सकते हैं। अब आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स आपको सेवाएं दे रहे हैं, आप कहीं सफर पे जा रहे हैं कहीं, तो वो आपके लिए जो बस होती हैं, ट्रेन होती हैं, वो सब सेवाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो वस्तुएं होती है जिनका आप डेली यूज में अपने यूज करते हैं सामान का, अब जो वस्तु या सेवा वह क्षमता है जिससे वह किसी व्यक्ति की आवश्यकता इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। और ये जो वस्तुएं और सेवाएं हैं ये क्या कर सकती हैं भाई, किसी भी व्यक्ति में हम आप अपने से भी लीजिए, मैं भी एक उपभोक्ता हूँ, और हम सबके जीवन में जो ये वस्तुएं और सेवाएं हैं हम सबके लिए बहुत उपयोगी होती हैं और हमें ये हमारी इच्छाओं की क्या करती है, पूर्ति करती है। ठीक है, तो जो किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति करे या उसकी इच्छा की पूर्ति कर सके, ठीक है, तो ये होती है उपयोगिता। अब इसकी परिभाषा हम अगर देखें तो उपयोगिता किसी वस्तु द्वारा उपभोक्ता को संतोष या सुख प्रदान करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो उपयोगिता क्या होती है कि कोई भी वस्तु है उसके द्वारा उपभोक्ता को संतुष्ट, अब उपभोक्ता हम सब उपभोक्ता हैं भाई, जो हम वस्तुओं का और सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं तो हम उपभोक्ता कहलाएंगे। तो हमें सुख और संतोष जो प्रदान करती है, जो हमें संतोष देती है भाई, कोई किसी चीज की, मान लीजिए अभी जो मैंने बोला कि हमें बहुत तेज भूख लगी है और मैंने समोसा खा लिया, या फिर कचौड़ी खा ली, कुछ भी खा लिया, और हमें उससे क्या हुआ, हमारी भूख मिटी, हमें हमारी इच्छा की पूर्ति हुई, हमें जो भूख लगी थी हमारी भूख शांत हो गई, तो हमारे लिए क्या हुआ, तो हमें उससे संतुष्टि भी प्राप्त हुई। तो यही जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करे, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जो हमें सुख प्रदान करे, वो है उपयोगिता। आर्थिक दृष्टि अगर देखें तो उपयोगिता केवल वस्तु की उपयोगिता नहीं होती है कि वस्तु की हुई वस्तु उपयोगिता, बल्कि वह विशेषता जो भोक्ता की चाहत या आवश्यकताओं को पूरा करे, भले ही वस्तु वस्तुतः उपयोगी हो या नहीं हो। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि वो वस्तु उपयोगी है या नहीं है इस चीज से मतलब नहीं है, लेकिन उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान कर रही है, उपभोक्ता की जो चाहत है, जो उसकी इच्छा है, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रही है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, तो उसके लिए बहुत उपयोगी, या फिर उपयोगी है या नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा है कि मैं ये चीज लूं, तो वहां पे ये चीज लागू होती है कि अगर आर्थिक दृष्टि हम देखें उपयोगिता की परिभाषा तो। ठीक है, अब देखिए उदाहरण, जैसे आपने देखा कि पानी की उपयोगिता, अब पानी प्यास बुझाने में मदद करती है, इसलिए यह अत्यधिक उपयोगी रखता है। अब पानी, हमें बहुत जोर की प्यास लगी है तो हमने पानी पी, तो उससे क्या होगा भाई, हमारी आवश्यकता भी थी कि पानी हमको पीना है और हमारी इच्छा की पूर्ति हुई, हमारी प्यास बुझी, इसलिए ये अत्यधिक उपयोगी लगती है क्योंकि इससे हमारी प्यास जो है वो बुझ गई है। अब सोने की उपयोगिता, सोना पहनने, गहनों और निवेश के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए सोना की आवश्यकता कैसे होती है कि सोना तो आप पहनते भी हैं, उसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी रखते हैं, अपने पास सोना खरीद के रखते हैं, कभी जरूरत पड़ने पर उसको बेचते हैं, उससे हमें क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो इसलिए इसकी उपयोगिता भले ही यह सीधे जीवन रक्षण के लिए जरूरी ना हो। अब देखिए मान लीजिए पानी की उपयोगिता कि भाई हमें पानी सीधे हमें तुरंत मिलना था और हमें हमारी उससे प्यास बुझी थी, लेकिन सोना हमारी, ये नहीं कि तुरंत हमारी जरूरतों को पूरा करा, लेकिन अगर हम उसको सहेज के रखते हैं, है ना, उसको संभाल के अपने पास रखते हैं, उसको खरीदते हैं जब वो कम प्राइस में मिलता है, और फिर हम जरूरत पड़ने पर उसको हम बेचते हैं, तो ये इसलिए इस प्रकार से ये उपयोगी है हमारे जीवन रक्षण के लिए। भाई हम ऐसा नहीं, अब जैसे हमने पानी का एग्जांपल लेके, तो भाई पानी अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम क्या होगा, पानी के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, पर यहाँ पे सोना से ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, समय पड़ने पर हमारे लिए काम आता है, निवेश करते हैं हम इसको, समय आने पर हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम इसको बेच के अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। अब दवा की उपयोगिता, बीमार व्यक्ति के लिए दवा की बहुत अधिक उपयोगिता है क्योंकि ये स्वास्थ्य को, ठीक है, अब देखिए नॉर्मल इंसान है, कोई अच्छा है भाई, उसको कोई बीमारी नहीं, उसको कोई परेशानी, तो उसके लिए दवा की कोई
जरूरत नहीं। लेकिन अगर वहीं पे कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको दवा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है ना, क्योंकि उससे वो ठीक हो जाएगा, उससे वो स्वस्थ हो जाएगा दवाई खाने से। अब किताब की उपयोगिता, पढ़ाई के लिए किताब ज्ञान प्रदान करती है, इसलिए इसकी भी उच्च उपयोगिता है। अब आप सब स्टूडेंट्स हैं, अब आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस समय? बुक। अब बुक के बिना तो आप पढ़ेंगे नहीं, तो आपके लिए बुक की बहुत ज्यादा उपयोगिता है। तो इस प्रकार से जो पढ़ाई, वो बुक जो हमें क्या होती है, ज्ञान प्रदान करती है। बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो हम बहुत तरह की बुक अपने सब्जेक्ट के अलावा भी पढ़ते हैं, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए इसकी भी उच्च उपयोगिता है ना, सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग उपयोगिता होती है। पानी की उपयोगिता हो गई, सोने की उपयोगिता हो गई, दवा की उपयोगिता हो गई, किताब की। तो हर जगह पे हर की अपनी अलग अलग उपयोगिता बताई गई है। अब उपयोगिता देखिए है क्या? उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु या सेवा से मिलने वाला लाभ या संतोष, ये हमने पहले भी जान लिया। अब कोई चीज हमारी किसी आवश्यकता, नीड या इच्छा, वांट्स, है ना, आवश्यकता नीड है या हमारी इच्छा है, वांट्स है, को पूरा करती है, तो हम कहते हैं कि उसमें उपयोगिता है। ठीक है, उदाहरण के लिए भोजन की उपयोगिता भूख मिटाने में होती है, मोबाइल फोन की उपयोगिता संचार, कम्युनिकेशन के लिए होती है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर हमें भूख लगी है तो हमें भोजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हमें किसी से बात करनी है ना, संचार का जो माध्यम, कम्युनिकेशन के लिए, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? फोन की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार सबकी उपयोगिता अपनी अपनी जगह पे अलग अलग हो सकती है। आर्थिक भाषा में अगर हम समझे तो उपयोगिता मापती है कि कोई वस्तु किसी व्यक्ति को कितनी संतुष्टि देती है, कि कोई वस्तु जो है वो किसी व्यक्ति को, भाई सबकी अपनी अलग अलग उपयोगिता होती है, और कोई वस्तु जो है किसी व्यक्ति को कितनी उपयोगी हो सकती है ना, वहां पे हम देखते हैं उसको कितनी संतुष्टि प्रदान कर सकती है, उसको कितना उससे संतोष मिलता है। अधिक उपयोगिता और अधिक संतोष, है ना, तो हर कोई वस्तु है वो व्यक्ति के लिए अधिक उपयोगी भी हो सकती है, कोई वस्तु उसके लिए कम भी उपयोगी हो सकती है, उससे अधिक संतोष भी मिल सकता है और कम भी। अब यहाँ पे संतुष्टि, जो सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम देखते हैं संतुष्टि। अब यहाँ पे हमने देखा यूटिलिटी, उपयोगिता, और यहाँ पे हमें संतुष्टि के बारे में जानना है। तो हम संतुष्टि का अर्थ देख लेते हैं कि मन को जो तृप्त करता है, मन की तृप्ति, जो हमारे मन को तृप्त करता है, शांत करता है, जो हमारी इच्छा होती है उनको पूरा करके जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, वो है। जब आपकी इच्छा या जरूरत पूरी हो जाती है तो आप मानसिक रूप से क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। भाई आपकी मान लीजिए कभी कोई इच्छा रहती है, जैसे आज चलिए आपकी, भाई हमारी खाने की इच्छा है कि आज मैं पिज्जा खाऊं, और अगर आपने उसको खा लिया तो आपको क्या होगा? आप बहुत खुश हो जाएंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे, और आपको संतुष्टि मिलेगी कि हाँ हमने खा लिया, क्योंकि आपको उसकी इच्छा थी खाने की। ठीक है, तो आपकी जो इच्छा हुई वो कैसे हो गई? पूरी हो गई, आप तृप्त हो गए उससे। अब मानसिक रूप से क्या होते हैं? तो आप मेंटली रूप से प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई चीज है आपको खरीदनी है, आपने उसको ले लिया है, तो आप उससे, कोई आपकी बुक बहुत पसंद है पढ़ने के लिए, तो आपने उसको लिया, तो आपको अच्छा लगा, उसको पाकर आपका मन प्रसन्न हो गया, आपको उससे तृप्ति मिली, आपको उससे खुशी प्राप्त हुई, है ना, इस प्रकार से। उदाहरण के लिए जब आप बहुत भूखे हो, ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि खाना खा लें तो जो खुशी और पूर्णता का अनुभव होता है, अगर आपको बहुत जोर की भूख लगी है और आप उस समय, आपको खाने की जो है सबसे ज्यादा संतुष्टि जो किससे मिलेगी? खाने से मिलेगी, क्योंकि आपको भूख बहुत तेज लगी है। तो जब आप खाना खाते हैं उस समय, तो जो खुशी और पूर्णता का अनुभव होता है वही आपके लिए संतुष्टि का काम करती है, क्योंकि आपको भाई बहुत तेज भूख लगी और उस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? खाना। ठीक है, और उससे आपको क्या मिली? संतुष्टि। परीक्षा में अच्छे अंक आने पर जो शांति मिलती है वही संतुष्टि है। आपने मेहनत की और आपके पेपर एग्जाम्स हुए, और एग्जाम्स में आपके नंबर भी बहुत अच्छे आए, तो आपको उससे भी आप बहुत प्रसन्न हुए, आप मानसिक रूप से बहुत खुश हुए, वो भी आपके लिए संतुष्टि है। और इसी प्रकार अगर आप इसका एक छोटा सा सूत्र देखें, उपयोगिता वस्तु से मिलती है और संतुष्टि मन से महसूस होती है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें जो डिफरेंसेस है उस पर आपको ध्यान देना है कि उपयोगिता जो है बहुत मिलती जुलती चीजें हैं, बहुत मिलती जुलती चीजें हैं। तो इसमें जो फर्क है वो देखना है कि उपयोगिता वस्तु से मिलती है, ठीक है, और संतुष्टि मन से महसूस होती है। हमने यहाँ पे मानसिक रूप की बात की कि मानसिक रूप से हम क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तो वो जो है संतुष्टि होती है। और जो वस्तु से मिलती है, कोई वस्तु हमारे लिए कितनी उपयोगी है, वो जो है उपयोगिता हो जाती है। यूटिलिटी यहाँ पे देख लिया, सेटिस्फेक्शन देख लिया। ठीक है, चलिए अभी जो इसकी मान्यता है और विवरण है वो हम देख लेते हैं। उपयोगिता क्या होती है? व्यक्ति परक होती है, ठीक है, और हर व्यक्ति
को एक ही वस्तु से अलग अलग संतोष मिल सकता है। यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो उपयोगिता है वो कैसी होती है, व्यक्ति के लिए होती है, व्यक्ति परक होती है। तो वो जो व्यक्ति को एक ही वस्तु से जो अलग अलग संतोष मिलता है वो होता है। उपयोगिता मापी जा सकती है। शुरू में माना गया है कि उपयोगिता संख्याओं में, जैसे 10 यूटिल और 20 यूटिल में मापा जा सकता है। अभी हम आगे भी जानेंगे कि उपयोगिता किस प्रकार से मापी जा सकती है। इसको हम दो रूपों से, दो तरह से माप सकते हैं। ठीक है। सीमांत उपयोगिता घटती है जब कोई व्यक्ति एक ही वस्तु की कई इकाइयां लगातार उपयोग करता है, हर अगली इकाई से मिलने वाला संतोष घटता जाता है। तो सीमांत उपयोगिता कब बढ़ती जाए भाई, किसी व्यक्ति ने किसी एक वस्तु का उपभोग करते गए और एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब उसकी सीमांत इकाइयां क्या होगी, घटती। भाई आपको भूख लगी और आपने एक खाई रोटी, दो खाई, तीन रोटी खाई, फिर आपकी जो भूख है वो घटती जाएगी, क्योंकि आपने मतलब खाना स्टार्ट किया तो आपको जो ज्यादा भूख लगी थी तो आपने धीरे धीरे रोटी की जो मात्रा है वो बढ़ाए, और उसके बाद आपकी जब भूख मिट गई तो आप उसको कम कर दिए। तो वहां पे आप फिर सीमांत उपयोगिता जो है अगली इकाई से मिलने वाली क्या होते, घटता जाता है। वस्तु का नैतिक मूल्य उपयोगिता नहीं था करता। यदि कोई वस्तु संतोष देती है वह उपयोगी मानी जाती है, चाहे वह नैतिक रूप से अच्छी हो या जैसे शराब। अब देखिए किसी को शराब बहुत पसंद है तो उसके लिए उसकी बहुत उपयोगिता है। वो कहीं पे भी जाएगा, वो उसको ढूंढ लेगा। कहीं अगर नहीं भी है, दुकान कुछ भी नहीं है, तो भी उसकी व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए उसकी बहुत वो है, अच्छी चीज नहीं है, लेकिन उसके लिए उसका बहुत महत्व है। वो क्योंकि उसके बिना वो रह नहीं सकता है। जैसे कोई वस्तु संतोष देती है तो उपयोगी मानी जाती है। अगर मतलब कोई भी वस्तु जो भी आपको संतोष प्रदान करे, संतुष्टि प्रदान कर सके, वो आपके लिए उपयोगी होगी। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिया शराब का, कि जो कोई शराब पीता है या फिर उसके लिए उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना रह नहीं सकता, तो उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और वो कहीं पे भी उसको ढूंढ लेगा, चाहे वो नैतिक हो या नैतिक। चाहे मतलब कि अगर सही मायने में शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर पीते हैं तो उनके लिए वो अनैतिक चीज है, तो भी उनके लिए उपयोगी तो है, तो उसकी उपयोगिता उनके लिए उनको संतुष्टि प्रदान करती है। इस प्रकार से उपभोक्ता का मुख्य लक्षण अधिकतम उपयोगिता प्रदान करता है। अब उपभोक्ता क्या चाहता है, उपभोक्ता चाहता क्या है, उपभोक्ता ये चाहता है कि उसको अधिकतम से अधिकतम संतोष प्राप्त हो और उपयोगिता प्राप्त हो। कोई भी वस्तु जिसका उपयोग कर रहा है उसकी उपयोगिता उसके लिए कितनी है, वो अधिकतम से अधिकतम उसका उपयोग कर सके। उपभोक्ता हमेशा ऐसा चयन करता है जिससे उसे सबसे अधिक संतोष प्राप्त मिले। अब उपभोक्ता हमेशा ऐसी वस्तुओं का चयन करता है जिससे उसे को जो संतोष मिलता है वो अधिकतम हो, सबसे ऊंचा हो और सबसे ज्यादा हो। अब देखिए मुख्य अंतर क्या होता है, उपयोगिता और संतुष्टि अभी हमने देखा था, उसमें हमको थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि अर्थ क्या है, उदाहरण क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। तो देखिए अर्थ क्या है, वस्तु से मिलने वाला लाभ, ठीक है, मिलने के बाद का तृप्ति का भाव। अब देखिए यहाँ पे जो उपयोगिता की बात हुई तो यहाँ पे क्या बोला गया कि वस्तु से जो हमें लाभ मिलता है ना, हमने किसी वस्तु का उपभोग किया, उससे जो हमें लाभ मिला वो है उपयोगिता। लेकिन संतुष्टि क्या है कि मिलने के बाद आपको, जैसे परीक्षा में अंक बहुत अच्छे मिल गए, नंबर्स बहुत अच्छे आ गए और आपको उससे बहुत अच्छी संतुष्टि प्राप्त हुई, आपका मन जो है तृप्त हो गया, आप मानसिक रूप से बहुत खुश हो गए, तो वो आपके लिए संतुष्टि है। उदाहरण के लिए खाना भूख मिटाता है, उपयोगिता है। खाना क्या मिलता है, खाना, भाई आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, वो आपके लिए उपयोगी था, उस समय खाने की उपयोगिता थी आपके लिए। लेकिन वहीं पे खुशी मिलती है संतुष्टि से। अब खाना खा के आपने खुशी का भी अनुभव किया कि भाई खाना बहुत अच्छा था, उससे हमारा मन खुश हो गया, तो वो हो गई आपके लिए संतुष्टि। प्रकृति वस्तु या सेवा से जुड़ी है और अनुभव से जुड़ी है। अब यहाँ पे मानसिक रूप की बात हो रही है कि मानसिक खुशी मिलती है हमें, हमारा मन खुश हो जाता है, तृप्ति, तो अनुभव करते हैं हम उस चीज को। और यहाँ पे वस्तु या सेवा से जुड़ी है, उपयोगिता जो है वस्तु या सेवा। भाई आपके लिए कोई सेवा कितनी उपयोगी है, आज अगर आप बीमार हैं तो आपके लिए डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी उस समय। अगर आपको आपके घर में मान लीजिए खाना बनाना है तो आपको उस समय सब्जी और दाल की जरूरत होगी, है ना, तेल की जरूरत होगी, तो वो वस्तु आपके लिए उपयोगी हो गई। और अगर आप स्टूडेंट से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बुक बहुत उपयोगी हो गई। इस प्रकार से अनुभव से जुड़ी है और इसके बाद जो आपको खुशी मिलती है वो अनुभव है, आप उसको कैसे फील करते हैं और क्या अनुभव मिलता है आपको उस चीज का उपयोग करके, तो आपका मन खुश हो जाता है, तो वो आपके लिए संतुष्टि हो जाती है।
अब उपयोगिता की विशेषताएं जो है वो हम देख लेते हैं कि उपयोगिता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। देखिए उपयोगिता क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। एक व्यक्ति के लिए वही वस्तु उपयोगी हो सकती है बहुत ज्यादा, लेकिन दूसरे के लिए वो वस्तु उपयोगी नहीं हो सकती है। इस प्रकार से जो उपयोगिता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता व्यक्ति की जरूरत, पसंद और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अब देखिए वस्तु है या सेवा है तो उसकी उपयोगिता व्यक्ति के लिए जरूरत कितनी है ना, वो वस्तु व्यक्ति के लिए जरूरत कितनी है, वो सेवा व्यक्ति के लिए कितनी जरूरत है, उसकी पसंद है उस पे, मतलब अगर मान लीजिए उसको ये वस्तु बहुत पसंद है तो ये निर्भर करता है कि भाई उसको पसंद है इसलिए उसको लेना है। और परिस्थितियां कैसी हैं, है ना, हमारी आय कैसी है, हमारी परिस्थितियां कैसी हैं, हम उस वस्तु को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो ये तीनों चीजें जो है ये भी निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के लिए गर्मी में ठंडा पानी उपयोगी हो सकता है, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए ठंडा पानी उतना उपयोगी नहीं हो सकता। भाई एक व्यक्ति ठंडा पानी पीता है, उसके लिए भाई बहुत, कोई व्यक्ति है जो नॉर्मल पानी भी पी लेते हैं, उनके लिए इतना ठंडा पानी की उपयोगिता नहीं होगी। तो एक मतलब एक व्यक्ति के लिए अलग उपयोगिता हो गई, दूसरे व्यक्ति के लिए उसी वस्तु की अलग उपयोगिता हो गई। वस्तु और सेवा से जुड़ी उपयोगिता उन वस्तुओं या सेवाओं से जुड़ी होती है जो किसी व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करती हैं। उदाहरण के लिए भोजन की उपयोगिता शरीर को ऊर्जा देना है। अब देखिए वस्तु और सेवा, जो उपयोगिता वस्तु और सेवाओं से जुड़ी हुई है, वस्तुओं और सेवाओं से, जो हम सेवाएं लेते हैं, जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उनसे जुड़ी हुई है किसी व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए भोजन की उपयोगिता शरीर में ऊर्जा देती है। अब भोजन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है, उससे ऊर्जा मिलती है हमें। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर कैसा होगा, वीक हो जाएगा, है ना, हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। और अगर हम भोजन करते हैं और अच्छा भोजन करते हैं, पौष्टिक भोजन, तो हम क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और हमारा जो शरीर में जो एनर्जी रहती है वो अच्छी रहती है। आवश्यकता पर आधारित, नीड बेस्ड, ठीक है, किसी वस्तु की उपयोगिता उस व्यक्ति की जरूरतों पर आधारित होती है। किसी वस्तु की उपयोगिता है तो वो उस व्यक्ति की जरूरत पर आधारित होती है। मान लीजिए कोई वस्तु है, अब उस व्यक्ति के लिए कितनी उसकी जरूरत है ना, उस पर आधारित होती है कि वो व्यक्ति उस चीज के लिए। अब जैसे मैंने बोला कि स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी कॉपी की जरूरत है, क्योंकि उनको पढ़ाई करनी है, उनको कॉपी भी चाहिए, बुक भी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मरीज है, कोई बीमार है, तो उस व्यक्ति को उसमें दवाई की भी बहुत जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है। इस प्रकार अगर कोई वस्तु हमारी जरूरत पूरा करती है तो उपयोगी होती है। कोई भी वस्तु जो हमारी जरूरतों को क्या करे, पूरा करे, वो हमारे लिए उपयोगी कहलाएगी। उदाहरण के लिए गर्म कपड़े सर्दी में उपयोगी होते हैं लेकिन गर्मियों में नहीं। अब देखिए गर्म कपड़े जो है, स्वेटर है, तो आप सर्दियों में पहनेंगे तो क्या गर्मी में पहनेंगे, नहीं। तो ठंडियों में तो आपके लिए उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, लेकिन वही उसी की गर्मी में आपके लिए उपयोगिता बिल्कुल बिल्कुल कम, क्या बिल्कुल ही नहीं रहती है, ठीक है। अब संतोष से जुड़ी, अब यहाँ पे आपने आवश्यकता आधारित देखा, यहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ा हुआ देखा। अब यहाँ पे आप देखेंगे संतोष से जुड़ी, उपयोगिता से संतोष प्राप्त होता है ना। जैसे अभी हमने बात की थी कि कोई भी वस्तु आपके लिए उपयोगी है और आपने इसको उपभोग किया, उससे आपको क्या मिला, संतोष मिला। जब कोई वस्तु या सेवा हमारी आवश्यकता पूरा करती है तो हमें उससे क्या मिलती है, संतुष्टि। भूख लगने पर भोजन खाने से जो संतोष मिलता है वो उपयोगिता का परिणाम है, ठीक है। तो हमने देखा कि संतोष किस प्रकार मिलता है, आपको भूख लगी और आपने भोजन किया और जो उससे संतोष मिला वो ही आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें आपको भूख लगी थी तो आपके लिए जो भोजन था बहुत उपयोगी था और उससे उसको खाने में आपको संतुष्टि मिली, संतोष प्रदान हुआ। अब देखते हैं मापने योग, ठीक है। अब इसको हम माप कैसे सकते हैं, इसको हम माप कैसे सकते हैं ये हम देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता को किस प्रकार मापा जा सकता है ये हम देख लेते हैं कि यदि किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है तो उससे अधिक संतोष मिलता है। मान लीजिए कोई भी वस्तु है वो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, तो उससे जो संतोष मिलता है यह टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता, और मार्जिनल यूटिलिटी, अंतिम उपयोगिता के रूप में मापा जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु की उपयोगिता आपके लिए बहुत ज्यादा है तो उसको हम किस प्रकार से, उसको जो उससे जो संतोष मिलता है उसको आप किस प्रकार से मापेंगे, तो यह टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता और मार्जिनल, अंतिम उपयोगिता के रूप में मापा जाता है। अधूरी उपयोगिता है ना, डिमिनिशिंग यूटिलिटी, एक ही वस्तु की उपयोगिता का स्तर समय के साथ घटता जाता है, इसे उपयोगिता का घटता हुआ सिद्धांत कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। अब देखिए ये जो घटता हुआ सिद्धांत है इसको भी आगे आगे आप पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा कि अधूरी उपयोगिता क्या होती है। कि एक ही वस्तु का जो उपयोगिता होती है उसका स्तर क्या होता है, समय के साथ साथ घटता चला जाता है।
ठीक है। अब जब ये घटता हुआ जो सिद्धांत होता है, इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी कहा जाता है। उदाहरण के लिए पहले टुकड़े का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे अधिक टुकड़े खाते हैं स्वाद में कमी आ जाती है। ये आपने भी महसूस किया होगा कि जब भाई आपको बहुत तेज भूख लगती है और आप क्या करते हैं कि पहला टुकड़ा खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है, फिर दूसरा आपने खाया, फिर तीसरा खाया, फिर धीरे 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 जो आपकी वो स्तर है वो कम होता जाता है, संतुष्टि का जो उससे उपयोगी रहती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है उपयोगिता उसकी। तो पहले टुकड़े से जो स्वाद है वो बहुत अच्छा लगता है, और जैसे जैसे अधिक टुकड़े खाते हैं तो उस स्वाद में कमी आने लगती है। ठीक है। विविधता, उपयोगिता की विविधता होती है, अर्थात कोई भी वस्तु या सेवा केवल एक उद्देश्य के लिए उपयोगी नहीं होती। एक ही वस्तु या सेवा विभिन्न परिस्थितियों और लोगों में अलग अलग उपयोगिता उत्पन्न कर सकती है। देखिए, उपयोगिता की विविधता क्या है कि विभिन्न प्रकार से, मतलब अनेक प्रकार से, अर्थात कोई भी वस्तु या सेवा केवल एक उद्देश्य के लिए नहीं होती है, परिस्थितियां भी अलग हो सकती हैं, लोगों के लिए उसकी उपयोगिता भी अलग हो सकती है। तो इस प्रकार से अलग अलग होती है, उसमें विविधताएं होती है, एक जैसी नहीं होती है ना, अनेक प्रकार से हो सकती है। ठीक है। उदाहरण, एक स्मार्टफोन ना केवल बात करने के लिए बल्कि इंटरनेट का उपयोग करने, गाने सुनने और गेम खेलने। क्या आप फोन का उपयोग सिर्फ बात करने के लिए करते हैं? नहीं, आप उसमें गेम भी खेलते हैं, आप उसमें गाने भी सुनते हैं, आप उसमें वीडियोस भी देखते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आप मोबाइल, जो आपका फोन है, आप उसमें से बहुत सारे काम कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उससे बात करते हैं, तो आपके लिए बहुत सारे काम करता है, तो बहुत तरह से उपयोगी हो सकता है। तो इसमें यही विविधता का मतलब कि अनेक प्रकार से उपयोगी हो सकता है ना। उपयोगिता की विशेषता हमें यह समझाने में मदद करती है कि किसी वस्तु या सेवा की वास्तविक जो है उपदेयता क्या है और उपयोगिता क्या है और किस तरह से हमारे जीवन और संतोष से जुड़ी हुई है। उपयोगिता की जो विशेषताएं हमें समझने में मदद करती हैं वो ये है कि वस्तु और सेवा का जो वास्तविक उपयोगिता है क्या है और ये किस तरह से हमारे जीवन के संतोष से जुड़ी है, कि जो वस्तु और सेवाओं का हम उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उनकी वास्तविक में उपयोगिता क्या है और किस प्रकार से ये हमारे जीवन में हमें संतोष प्रदान करती है, हमारे संतोष से जुड़ी हुई है। ठीक है। अब उपयोगिता का इसका हम महत्व देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलिटी, आवश्यकता की पूर्ति। ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह होता है कि वे हमारी जरूरतें पूरा करती हैं। ठीक है। उपयोगिता का महत्व क्या होता है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए होती है। उपयोगिता का महत्व तब बढ़ जाता है जब यह जीवन की बुनियादी जरूरतें, बुनियादी जो आपकी जरूरत रहती है, जैसे कि भोजन, पानी, आश्रय, इनके बिना आप रह नहीं सकते, जो आपके लिए बेसिक है, बहुत जरूरी है ना, इनके बिना आपका जीवन यापन नहीं हो सकता, आप जीवन नहीं चला सकते हैं। तो उपयोगिता का महत्व तब ज्यादा बढ़ जाता है जब जीवन की जो हमारे बुनियादी जरूरतें जिनके बिना हम रह नहीं सकते, तो जैसे कि भोजन है, पानी है और आश्रय, इनको पूरा करती है। उदाहरण के लिए पानी की उपयोगिता प्यास बुझाने के लिए। ठीक है। पानी की उपयोगिता क्या होती है? प्यास बुझाने के लिए। यह जीवन के लिए अनिवार्य है कि पानी के बिना आप रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रह सकते। पानी आपके जीवन के लिए बिल्कुल अनिवार्य है और इसके बिना आप नहीं रह सकते हैं। इसलिए जो पानी की आवश्यकता होती है वो सब पानी की उपयोगिता जो है बहुत ज्यादा है। अब देखिए, दवाइयों की उपयोगिता, बीमारियों से लड़ने और स्वस्थ रहने के लिए दवाई आवश्यक है। अब दवाई की उपयोगिता आपको कब होगी? जब आप बीमार होंगे, है ना, जब आप बीमार होंगे और जब आपको स्वस्थ होना होगा तब आपको दवाइयों की आवश्यकता होगी, तब आपको दवाई की उपयोगिता हो जाएगी आपके लिए। तो इस प्रकार से उपयोगिता का जो महत्व है वो कहाँ पे क्यों होता है ये इसमें हमने देखा। अब संतुष्टि और जो खुशी है उसके स्रोत है ना, सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। तो क्या है? जब कोई वस्तु या सेवा हमारी इच्छाओं या जरूरतों को पूरा करती है ना, अभी बार बार यही आ रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं का उपयोगिता जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है और हमें संतुष्टि देती है, हमें आनंद प्रदान कर मिलता है उससे, तो वो उपयोगिता का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। उदाहरण के रूप में भोजन खाने पर संतोष प्राप्त होता है, उसकी उपयोगिता को दर्शाता है। ठीक है। जो हम भोजन हमने खाया और उससे हमें संतोष प्राप्त हुआ तो हमें ये समझ में आया कि भाई वो भोजन हमारे लिए कितना उपयोगी था। अब उदाहरण के लिए चाय की उपयोगिता, सुबह हम सब चाय पीते हैं, ताजगी मिलती है, उसकी उपयोगिता। फिर सुबह सुबह सबको चाय की बहुत उपयोगिता होती है, उससे एक एनर्जी आ जाती है, तो उसमें हमको चाय की बहुत उपयोगिता होती है। ठीक है। अब निर्णयों में सहायक। अब आर्थिक दृष्टि अगर हम उपयोगिता का देखें, आर्थिक दृष्टिकोण जो है, उपयोगिता का महत्व इसलिए है क्योंकि ये मूल्य निर्धारण, खपत और विनिमय में मदद करता है। ठीक है। ये मूल्य निर्धारण करता है,
खपत कितना हुआ क्या है, और विनिमय किस प्रकार वस्तुओं का विनिमय होता है उसमें मदद करता है। यदि किसी वस्तु की उपयोगिता अधिक है तो लोग उसे अधिक कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होंगे। मान लीजिए कोई वस्तु आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है तो आप उसके लिए ज्यादा भी कीमत देने के लिए तैयार होंगे। तो इस प्रकार उपयोगिता पर निर्भर करती है कि भाई कोई वस्तु जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी, हमें इसको खरीदना है तो हम अधिक कीमत पर भी उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये आर्थिक निर्णय में जो सहायक हो रहा है इस प्रकार से। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि लोग अपने विनिमय निर्णय कैसे लेते हैं। विनिमय निर्णय कैसे लेते हैं, ये जो अर्थशास्त्र में उपयोगिता की जो बात हो रही है, तो उपयोगिता का जो अध्ययन है वो समझने में मदद करता है कि लोग अपने जो विनिमय निर्णय होते हैं, किस प्रकार से चीजों का विनिमय करना है वो लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि किसी उत्पाद का उपयोगिता स्तर उच्च है, कोई उत्पाद है उसका उपयोगिता स्तर उच्च, बहुत ज्यादा उपयोगी है, तो उसे महंगा भी बेचा जा सकता है। क्योंकि ये पता है कि वो वस्तु जो है, वो उत्पाद जो है लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, ठीक है, उसका उपयोगिता का स्तर क्या है, सबसे ऊंचा है, तो उसको महंगा भी बेचा जा सकता है ना, उसका जो प्राइस है उसको काफी बढ़ा के बेचा जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई आज का जो युग है, जो आज की जनरेशन है, उसमें लैपटॉप, मोबाइल फोन, इनके बिना तो काम चल नहीं सकता। तो अगर इनका प्राइस बहुत ज्यादा होगा तो भी हम उसको परचेस करेंगे, तो भी हम उसको खरीदेंगे। तो इस प्रकार से जब उत्पाद का जो उपयोगिता है उसका जब स्तर बहुत ऊंचा होता है, बहुत उपयोगी होती है, तो उसे महंगा करके बेचा जाता है और लोग उसको खरीदते भी हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी है ना जैसे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि निर्माण और विकास में भी सहायक होता है। ठीक है, तो हेल्पफुल इन प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। अब उपयोगिता के आधार पर ही विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं बनाई जाती हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको इसके पहले भी बताया कि वो वस्तु हमारे लिए कितनी उपयोगी है, उसके आधार पर ही भाई हम ये देखते हैं कि अभी किस चीज की डिमांड हो रही है ना, अभी हमारे देश में किस चीज की डिमांड हो रही है, मार्केट में किस चीज की डिमांड हो रही है, उपभोक्ता क्या चाहता है, तो उसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसी वस्तु को बनाया जाता है, वही वस्तुएं तैयार की जाती है। तो वस्तुएं और सेवाएं वही बनाई जाती हैं उपयोगिता के आधार पर कि लोगों के लिए वो कितनी उपयोगी है। ठीक है, उद्योग और व्यापार के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करता है। उपयोगिता से पता चलता है कि कौन सी वस्तु उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। उपयोगिता के द्वारा ही हमें पता चल जाता है, हमें या हम पता लगा सकते हैं कि वो वस्तु जो है, वो सेवा जो है, उपभोक्ता के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी उसके लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट की उपयोगिता ने टेक्नोलॉजी उद्योग में विकास को बढ़ावा दिया है। कि जो हमारा इंटरनेट है, स्मार्टफोन है और जो जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जो हमारे उद्योगों में जो विकास हो रहा है उसके विकास में ये बहुत महत्वपूर्ण सहायक है, काफी हेल्पफुल है ना, जिससे कि हमारे उद्योगों में भी मतलब नई नई टेक्निक का उपयोग करके हमारे उद्योग में जो विकास हो रहे हैं, जो नए नए उत्पाद हो रहे हैं और उनको अच्छे तरीके से बनाना, नए आधुनिकीकरण के द्वारा बनाना, तो इन सब चीजों में ये हेल्प कर रहे हैं। तो स्मार्टफोन और इंटरनेट और जो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब उपयोगिता की मान्यताएं थोड़ा हम देख लेते हैं कि संतोष का माप। ठीक है, उपयोगिता का यह मानता है कि संतोष को माप सकते हैं, यानी कोई वस्तु या सेवा कितनी संतोषजनक है मापी जा सकती है ना। इसमें अब ये बताएं, मान्यताएं जो है उसमें ये बताया गया कि उपयोगिता को आप माप सकते हैं क्या, कि कोई वस्तु आपके लिए कितनी उपयोगी थी, ये आपको कैसे पता चलेगा कि, तो इसको हम किस प्रकार से माप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मापना है। तो अर्थशास्त्र में इसे टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता, और मार्जिनल यूटिलिटी, अंतिम उपयोगिता के रूप में मापा जा सकता है। पहले जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, फॉर एग्जांपल पहले कप चाय से संतुष्टि 5 है और दूसरे से 4 और तीसरे से 3। यह मापने का तरीका है कि हमें कितनी संतुष्टि मिल रही है। ठीक है, जैसे हमने चाय पी तो जो पहले कप से थी वो हमें सबसे ज्यादा मिली, फिर हमने दूसरा लिया उससे कम मिली, फिर तीसरा लिया उससे कम मिली, तो इस तरह से हम उसको माप सकते हैं। तो ठीक है, तो हमने देखा कि यह मापने का तरीका है कि किस प्रकार से हम उसको माप रहे हैं। पहले जो हमने चाय पी उससे हमें ज्यादा संतुष्टि मिली, फिर जो दूसरा कप है उससे थोड़ी कम, फिर उससे थोड़ी कम, तो ये हमारा मापने का तरीका है किस प्रकार से हम उपयोगिता को माप सकते हैं। ठीक है, अब हमने देखा अधूरी उपयोगिता, डिमिनिशिंग यूटिलिटी। यह मान्यता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की खपत बढ़ती जाती है ना, खपत उसकी बढ़ती गई, वो ज्यादा यूज होती गई, उसकी उपयोगिता में क्या होता है, कमी आ जाती है ना। जैसे कि अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे आपने भूख लगी, आपने रोटी खाई,
खाते गए आप, तो धीरे धीरे उसकी जो उपयोगिता है वो आपके लिए कम होती गई। भाई पहली रोटी आपने बहुत उपयोगी थी आपके लिए क्योंकि आपको ज्यादा भूख लगी थी, दूसरी से थोड़ा कम, तीसरी से कम, फिर इस तरह से और घटती चली गई, उसमें कमी आती गई। उदाहरण के लिए मान लीजिए चॉकलेट का पहला टुकड़ा खाने पर जो आनंद मिलता है, आपने चॉकलेट खाई, आपको चॉकलेट बहुत पसंद है और आपने चॉकलेट खाई और उससे जो आपको सबसे पहला जब आपने खाया तो उससे आपको बहुत आनंद मिला, बहुत अच्छा लगा खाने में, वह दूसरे और तीसरे टुकड़े से कम होता गया, फिर आपके लिए थोड़ा सा नॉर्मल हो गया दूसरे टुकड़े में, तीसरे टुकड़े में, है ना। यह सिद्धांत क्या कहलाएगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के रूप में जाना जाता है ना। जब घटती हुई बात हो रही है, यहाँ पे घटने की बात हो रही है कि उपयोगिता में कमी आ रही है, अभी उपयोगिता धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। किसी वस्तु के पहले उपभोग से हमें ज्यादा मिली, फिर दूसरे से कम, फिर तीसरे से और कम, इस प्रकार उसमें कमी आती गई। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है ये आपको याद रखना है। एक रूपता, अब उपयोगिता ये मानता है कि एक ही वस्तु की उपयोगिता सभी परिस्थितियों में एक जैसी होती है। उपयोगिता क्या मानता है कि एक वस्तु है और उसकी उपयोगिता सभी, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, सब में एक जैसी होती है। हालांकि किसी वस्तु की उपयोगिता परिस्थितियों के अनुसार बदलती भी रहती है, बदलती रहती है, बिल्कुल बदलती रहती है। कोई वस्तु है वो कभी ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, भाई जैसे मैंने बताया कि भाई बहुत बीमार है, उसको दवाई की ज्यादा जरूरत हो समय, लेकिन अगर वो नहीं है तो उसके लिए बहुत कम उपयोगिता होगी उसकी। तो इस प्रकार परिस्थितियां कब कैसी रहती हैं उसके अनुसार भी जो आपकी उपयोगिता है वो बदल जाती है। उदाहरण के लिए सर्दी में गर्म कपड़े की उपयोगिता अधिक होगी जबकि गर्मी में कम। गर्मी में तो बिल्कुल ही नहीं होगी भाई, सर्दी में आपको गर्म कपड़े बहुत ज्यादा ही उपयोगी होंगे, लेकिन गर्मी में वो उपयोगिता, तो ये परिस्थिति चेंज हुई, परिस्थिति चेंज हुई, भाई ठंडी आई तो हमें स्वेटर की जरूरत पड़ी, गर्मी आई तो हमें जरूरत नहीं पड़ी, है ना। इस प्रकार से जो हमने देखा कैसे होता है एक रूपता में। अब संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, उपयोगिता इस बात को मानती है कि व्यक्ति की भावनाओं और संवेदनाओं के आधार पर किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता बदल जाती है। ठीक है, यह मान्यता है कि किसी वस्तु का मूल्य व्यक्ति की जरूरतों और इच्छाओं के अनुसार बदलता रहता है ना। मान्यता है ये मान्यता है और ये बिल्कुल सही मान्यता है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य है व्यक्ति की जरूरत और इच्छाओं, अब कोई वस्तु मान लीजिए महंगी है, बहुत ज्यादा महंगी है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उस समय किसी व्यक्ति को वो बहुत जरूरी है तो वो किसी भी तरह से उस वस्तु को खरीदेगा। ठीक है, और इच्छाओं के अनुसार वो बदलता रहता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर व्यक्ति की जरूरत है और या उसकी इच्छा है तो वो बदल जाती है। तो किसी व्यक्ति की भावनाएं जो है, संवेदनाओं के आधार पर भी वस्तु और सेवा की जो उपयोगिता है वो क्या होती है? बदल जाती है। भावनाएं और संवेदनाओं के आधार पर भी उसकी उपयोगिता जो है बदल जाती है। कोई भी परिस्थिति आ गई, कोई बहुत बीमार है, उसमें दवाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसको अपनी, फिर उसको वो चीज महंगी भी होगी तो भी लेना पड़ेगा। और इच्छा है, मान लीजिए किसी की भाई बहुत इच्छा है कि नहीं ये तो मेरे को लेना ही लेना है, ये वाला फोन तो मेरे को चाहिए चाहिए, तो भी वो फिर उस परिस्थिति में वो लेगा उसको। तो जो भावनाएं हैं और संवेदनाएं, उनके आधार पर भी उपयोगिता क्या है? बदल जाती है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है, अब इकोनॉमिक्स, ये उपयोगिता का जो अध्ययन है अर्थशास्त्र में वस्तु के मूल्य, जो आर्थिक परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है, पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, उपयोगिता का अध्ययन अर्थशास्त्र में वस्तु के मूल्य, विनिमय और संचय पर केंद्रित रहता है। देखिए क्या होता है, अर्थशास्त्र में जो वस्तु है उसका मूल्य और विनिमय और संचय किस प्रकार से, ये तीनों चीजें जो है उन पर ही केंद्रित रहता है। इसे मांग और आपूर्ति के सिद्धांतों से जोड़ा जाता है। इसे मांग और आपूर्ति की, मांग कितनी है और आपूर्ति कितनी, उससे उसके सिद्धांत से जोड़ा जाता है। ये जिससे समझा जा सकता है कि उपभोक्ता किसे और क्यों खरीदता है। ठीक है, अब वो इसलिए जो है कि मूल्य है, विनिमय है और संचय है। अब मांग और आपूर्ति, भाई उस वस्तु की पूर्ति कितनी हो रही है, उसकी डिमांड क्या है, जिससे यह समझा जा सकता है कि उपभोक्ता उस वस्तु को किसे, मतलब क्यों खरीदता है, क्या जरूरत है उसके लिए उस समय, है ना, और किसके लिए खरीद रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उपयोगिता का महत्व और मान्यता का सारांश, कि उपयोगिता न केवल व्यक्तिगत जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आर्थिक निर्णयों और विकास में भी भूमिका निभाती है। उपयोगिता हमारे सिर्फ जीवन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है कि जो हमारे आर्थिक निर्णय होते हैं उनमें भी और उनके विकास में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब संतोष, संतुष्टि और खपत निर्णय को समझने में उपयोगी
उपयोगिता की मान्यताएं होती हैं, मदद करती हैं। यह साबित करती हैं कि हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो संतोष मिलता है, जो हमें संतुष्टि मिलती है और जो खपत होती है वस्तु की, चीज की, तो निर्णय को समझने में उपयोगी होते हैं कि किस प्रकार से जो यह साबित करती हैं कि हमारे द्वारा जो इस्तेमाल की जा रही है वस्तुएं और सेवाएं वो कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, कितनी उपयोगी हो सकती हैं। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग होती है, तो हर व्यक्ति की उपयोगिता व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। थैंक यू।